हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं श्वेता। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको नेचुरलिज्म के डेफिनेशंस और उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। नेचुरलिज्म्स के कौन कौन सपोर्टेड है मैंने वो आपको बताया था। आज मैं आपको बताऊंगी नेचुरलिज्म इन एजुकेशन कि एजुकेशन में नेचुरलिज्म का क्या मानना है। In systems of education with naturalistic philosophy, there is no place for classroom, textbook, timetable, formal exams, etc. तो इनके अकॉर्डिंग क्या कोई भी जगह क्लासरूम या फिर हमारे जो किताब है, जो टाइम टेबल बनता है, फॉर्मल एग्ज़ाम्स होते हैं, इनका कोई वैल्यू नहीं है। नेचुरलिस्टिक एजुकेशन बिलीव्स दैट एजुकेशन शुड बी इन अ स्ट्रिक्ट एग्रीमेंट विथ नेचर ऑफ चाइल्ड। तो इनके अकॉर्डिंग क्या कि आर्टिफिशियल सराउंडिंग नहीं होना चाहिए, ये चाइल्ड और नेचर के बीच में होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू देम लर्निंग कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड। An important place is given to the concept of freedom to live in nature without control। तो इनके अकॉर्डिंग जैसे हम पढ़ते हैं ना क्लासरूम में, तो टीचर जो होते हैं हमें पढ़ाते हैं, तो वो जो पढ़ाते हैं या जो किताब में होता है हम वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है ना कि बच्चे को खुद से एक्सपीरियंस करने देना चाहिए। जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा तो वो सीख नहीं सकता है। तो उनको फ्री छोड़ देना चाहिए। कहाँ छोड़ देना चाहिए? बिना किसी कंट्रोल के नेचर से सीखने के लिए। फिर क्या है? नेचुरलिज्म बिलीव्स इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड इज़ अगेंस्ट बुकिश नॉलेज। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि ये सिर्फ प्रोग्रेसिव एजुकेशन में मानता है और बुकिश लैंग्वेज या बुकिश नॉलेज में इनका कोई भी मानना नहीं है। अकॉर्डिंग टू देम नॉलेज इज़ कॉम्प्रिहेंडेड थ्रू सेंस। ठीक है। अब है नेचुरलिज्म एंड स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट के लिए क्या बताता है नेचुरलिज्म वो देखते हैं। There are two opinions on this subject. First is that of Woodworth that the child comes enlightened from heaven, but the light is this universe. ठीक है। और दूसरा क्या है? चाइल्ड इज चाइल्ड बट नॉट डेवलप्ड मैन, देयरफॉर एजुकेशन शुड cater to his present needs and delight। ठीक है। तो दो ओपिनियन क्या है? पहला कि जो बच्चा होता है वो मतलब क्या होता है? कम्स इनलाइटेंड फ्रॉम हेवन बट लाइट इन दिस यूनिवर्स। और जो बच्चा होता है वो बच्चा की तरह उसको देखना चाहिए, मैन की तरह नहीं। तो उसके प्रेजेंट नीड्स और डिलाइट्स का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए एजुकेशन को। द सेकेंड ओपिनियन इज़ ऑफ जेरेमिया who opinions that child is born out of sin and the only educational method is to kill his instinct by keeping him under strict discipline, and his direction towards God is the aim of education. Real education should be according to the interest, ability and aptitude of child. According to them, there should be the least possible discipline and restriction. Naturalism regards child like healthy and active animal। ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं कि बच्चों को ना कभी भी डिसिप्लिन और रेस्ट्रिक्शंस में नहीं रखना चाहिए। उनके रियल एजुकेशन क्या होता है? जो उनके इंटरेस्ट, उनके एबिलिटी और उनके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग हो। ठीक है। तो मतलब बहुत लीस्ट से लीस्ट डिसिप्लिन और रेस्ट्रिक्शंस बच्चों पे रहना चाहिए और उनको एक हेल्दी और एक्टिव बीइंग की तरह देखना चाहिए। तो हमने आज देखा कि एजुकेशन में और स्टूडेंट की लाइफ में नेचुरलिज्म का क्या कहना है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का मैं आपको बताऊंगी, तो मेरे साथ जुड़े रहें और आपसे कोई भी कंटेंट मिस ना हो उसके लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, तो कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू।